नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी। इस वक्त मौजूद है हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और आप देख सकते हैं यहाँ के रोड का हालात। तो यहाँ पर कुछ ही देर में कन्हैया कुमार आने वाले हैं और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने आए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस आधार पे वोट देंगे। बहुत हॉट सीट है इस वक्त दिल्ली की, क्योंकि कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। 2 बार यहाँ MP रह चुके मनोज तिवारी हैं। देख रही हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सड़कें हैं बहुत ख़राब हैं। हाँ जी, यहाँ से मनोज तिवारी सांसद है। सांसद मनोज तिवारी हैं। कुछ काम हुए? कुछ नहीं हुआ, आता ही नहीं। तो अब कन्हैया कुमार यहाँ से खड़े हो रहे हैं, उनके सामने जीत जाएंगे जीत जाएंगे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है वो अभी जीत तो जाएंगे, वो काम करेंगे? हाँ जी, करेंगे बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है जी, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। ठीक है। ये आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं हम। किस आधार पे वोट? इस आधार पर देंगे जो गड्ढा सही करेगा। हमारा तो जान मोहम्मद कह रहा हमें तो वोट, तो हम तो कह रहे हैं। ट्रैफिक जाम भी है, जैसे मैं देख रही हूँ इतना। ऐसे ही रहता है पूरा। गड्ढे लोग खंडर पड़े हैं, वो चप्पल ले देखो कैसे पड़ी हैं, सब ले ऐसे लोग वाक पड़े हैं। जब तक मटर यहाँ आए दिन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, बहुत खराब हालत है यहाँ के। रोड भी बेकार पड़े हैं, रोड बेकार है, ट्रैफिक है। एक पैसे का रोड नहीं है। यहाँ आदमी के धूल मिट्टी में TB के मरीज हो रहे हैं। देख लो हालात इनके कैसे हो रहे हैं। चोरी चकारी बहुत है। चोरी चकारी क्या, पूरा मोहल्ला ही चोरी चकारी हुआ है। यहाँ चोरी चकारी क्या, यहाँ चोरी यहीं साले कोई सुनवाई नहीं है, कोई थाना पुलिस कुछ नहीं होता है। पुलिस का कोई एक्शन? कोई नहीं एक्शन है। सब जान मोहम्मद एक्शन लेता है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। आम जनता से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या लगता है। 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी ने कुछ काम किया? हाँ जी, काम किया है, वही आएंगे। वही आएंगे। क्या काम अच्छा करा है इन्होंने, बस थोड़ा बहुत काम नहीं हो रहा है बस। जैसे क्या काम बहुत करा है। स्कूलों में तो काम। मैं तो देख रही हूँ सड़कें खराब है, इतना ट्रैफिक। मैडम ये तो अभी खराब हुई है, ये तो अभी हुई है। ट्रैफिक तो शुरू से ही है मैडम। ये रोड अभी खराब है? हाँ जी, बहुत खराब है, बहुत पहले से खराब है ये। हाँ, बना ही नहीं है जी ये। हाँ, पहले अग्रवाल साहब ने बनवाया था, जो JP प्रकाश अग्रवाल जो थे सांसद, जो कांग्रेस थे, उनके बाद ही अभी तक नहीं बनाया। बीजेपी के राज में नहीं बना जी। नहीं बना, रोड खराब ही है। रोड नहीं बनी। अच्छा, और ये जो इतनी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल है, यहाँ चोरी चकारी बहुत है, लोग के। क्राइम ज़्यादा है इस इलाके में। जमुना पार्क में दिल्ली 53 में क्राइम ज़्यादा है मैम। लेकिन BJP काम करती है, ऐसी बात नहीं है, काम करती है। BJP का शासन काम करता है। देखिए, ये खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पे रोड नहीं बनी है, ट्रैफिक बहुत है। रोड नहीं बनी जैसे मैं बताया अभी सर ने, उसके बाद क्राइम भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर भी सर कह रहे हैं BJP बहुत काम करती है। सर काम बताइए। काम तो मैडम इस टाइम डाउन है, इस टाइम काम हल्का है, जो सच्चाई है। काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन चल रहा है हल्का फुल्का काम। क्या करें, काम इस टाइम बिल्कुल नहीं है मैडम। और मेरे से ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो, आप बेरोजगारी है? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही बेरोजगारी है यहाँ पे। काम नहीं है यहाँ पे। आप मानते हैं काम? बात नहीं करना चाहते, क्या करते हैं? मैडम मेरे रोड पे मेरा चप्पलों का ठिया है मैडम। मैं चप्पलें बेचता हूँ, फुटवियर का काम है मेरा। और लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कोई काम हुए हैं, क्योंकि मुझे कोई काम खास इस जगह पे नज़र नहीं आ रहे। सर, आप वोट देते हैं? मैं मुंबई में वोट देता हूँ, मेरा वोटर ID मुंबई का है। मुंबई, ठीक है। फिर भी किस आधार पे? एजुकेशन और जो काम कार्यकर्ता, बेसिकली यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो कैंडिडेट है वो कितना एजुकेटेड है और किस काबिल है। ऐसा नहीं कोई भी फेमस बंदा आ रहा है उसको वोट दे रहे हो आप। कोई सेलिब्रिटी हो, कोई डांसर हो, एक्टर हो, वो देख के वोट नहीं देता है। बंदा कितना एजुकेटेड है आपका कैंडिडेट, उस आधार पर मैं वोट देता हूँ। सही है, ऐसे ही वोट देना चाहिए। आप वोट देते हैं सर? मैं आती हूँ। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं हम तो। किस आधार पे? हम भैया विकास के आधार पर देते हैं। कोई विकास हुआ? अरे मोदी के राज में विकास है, और क्या है। जब जो हरामखोर है उसकी बात अलग है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत से काम चलेगा ना। क्या विकास हुआ? अरे पूरे में रोड बने पड़े हैं, सुरक्षा बहुत है। सुरक्षा बहुत है? हाँ, और कैसी है? कैसी सुरक्षा है? ये सब कोई तो बहुत क्राइम है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो बहुत क्राइम है। कहाँ पर? सीलमपुर के पास देख लो, मैं इतने सारे लोगों से मिली। पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन हो रहा है कि सीलमपुर का हो रहा है? पूरे चलिए हिंदुस्तान का हो रहा है, चाइना भी तो बैठा हुआ है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं खाली सीलमपुर मैं तो कह रही हूँ। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, चाइना भी तो बैठा है सीमाओं पे। सब हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमें कोई डर नहीं है। काम हो रहा है, सिर्फ जिसको काम नहीं करना है उसके लिए काम। बेरोजगारी नहीं है, आप
बेरोजगारी नहीं है? वो सब सही हो जाए, धीरे धीरे सही होगी। और देशों को देखो कितने बेरोजगार हैं। कौन से देश जैसे? अरे सारे देखो, पाकिस्तान देखो और दूसरे देश देखो, जाकर देखो कम से कम। अब मैं क्या, आप मानते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, सही है अपने। सही चल रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा मैं जब लोगों से धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, अरे कोई धर्म का नाम नहीं है, नहीं है तो सब सही है। आप अग्री करते हो इनसे? अच्छा, यहाँ कोई भी सब बात, सही मामला हुआ। हम यहाँ पे लोगों से बात, उधर कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, बुजुर्ग हैं वो, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहना है उनका, अगर बात करने के लिए तैयार हुए तो। आप वोट देते हैं? इनसे पता करो। आप, अच्छा, आप वोट, हाँ, वोट देते ही। किस आधार पे इस बार वोट? हम तो कारोबार के आधार पर देंगे वोट। कारोबार जो हमें कारोबार देगा उसको वोट देंगे। और जब हमारे पास कारोबार नहीं है तो हम वोट किसे देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। तो क्या है मुद्दे आपके कारोबार के अलावा, और कोई मुद्दा है? और क्या मुद्दा? क्या, हर आदमी का कारोबार का ही मुद्दा है, और क्या होता है? इस बार आप खुश हैं इस सरकार से जो नहीं, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। हम तो बदलना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है, बस इसलिए हम तो बदलना चाह रहे हैं भाई। आप जानते हैं कन्हैया कुमार अभी यहाँ आने वाले कौन है? बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। डॉक्टर कन्हैया कुमार जानता हूँ अच्छी तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं। और आज यहीं हमारी गली में ही आ रहे हैं। हाँ, तो हम तो कन्हैया कुमार से खुश है, कन्हैया कुमार को वोट देंगे जी, खुली बात कर ली। नया चेहरा देखना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाह रहे हैं हम तो सरकार को। सरकार ही बदलना चाहते हैं? सरकार ही बदलना चाह रहे हैं हम तो। सरकार ही बदल जाए तो ठीक है, कन्हैया कुमार तो आ जाए तो वो बहुत बढ़िया बात है। बाकी उसके बाद में भी हम सरकार बदलना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा है, क्यों? क्यों? कारोबार नहीं है, भूखे मरेंगे क्या? लोग तो कह रहे हैं बहुत काम कर रही है। भाई क्या काम कर रही है सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद? और क्या कर रही है बताओ? और कौन सा कारोबार करा उसने? किसी को कोई कारोबार दिया है या किसी का कारोबार चलाए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम मजबूत हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो जाने कैसे मजबूत हो रही है, वो तो इस बात का तो इतनी गहराई में तो नहीं जा रहे हम। बाकी हम तो बस जो ज़मीनी कारोबार ये है उसकी वजह में, और अपने जो परिवार का हिसाब किताब होना चाहिए। परिवार को चाहिए रोजी रोटी, और जब रोजी रोटी होगी तो परिवार भी खुश होगा। हारी बीमार भी, हम लोग तो बीमार आदमी, तो हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। जब हमारे बच्चों पर रोजी रोजगार होगा तो हमें भी रोटी देंगे वो। जब उन पर रोजगार नहीं होगा तो हम पर रोटी कहाँ से मिलेंगी? तो इसलिए हम तो चाह रहे हैं कि भाई सरकार बदले तो ठीक है। आपको लगता है ज़मीनी हकीकत छुपाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही है। और ये तो हमें क्या, ये तो दुनिया को लग रही है, हर आदमी को लग रही है इस बात की। तो हर आदमी को नहीं लग रही, लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, काम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे बेरोजगारी भी नहीं है। पर जैसे खुश हैं वैसे खुश हैं, कोई खास खुश वाली बात नहीं है, खुशी वाली बात नहीं है। खुशी वाली बात ये होती है कि हर आदमी के चेहरे पे खुशी हो, थोड़ा कारोबार हो या ज़्यादा हो, लेकिन हो कारोबार। हुआ कुछ भी 10% के पास कारोबार, जो सरमाएदार हैं उनके पास कारोबार है, जो बीच के दरमियान के आदमी है, गरीब आदमी है, वो और मर रहा। आपने तो इतनी सरकारें देखी, आपकी उम्र है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या और बदलाव अब बेहतर होना चाहिए? अब नई सरकार अगर आप देखना चाहेंगे, और इस बार के चुनाव आपको क्या लगता है किस ओर बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जी, नेहरू के ज़माने का हूँ मैं, नेहरू के ज़माने से तो सरकार देखी है मैंने, और आज की डेट तक मुझे ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं दिखाई दिया कि जितने प्रधानमंत्री ये सकते हैं। इन्होंने कोई कारोबार किसी को नहीं दिया, सब अपने बस ये दो ही काम रखे इन्होंने, हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर मस्जिद, बस और कोई काम नहीं रखा। ज़मीनी स्तर पर हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा का चुनाव है, 5 साल बाद आया है, युवा बहुत इस बार वोट देने वाला है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या करते हैं? मैम स्टूडेंट हूँ मैं, क्या पढ़ाई करते हैं? PhD। क्या है आपका सपना, क्या बनना चाहते हैं? भाई मेरा मेडिकल स्टोर है अपना जी। PhD करके अपना मेडिकल स्टोर बिजनेस ये करें, बिजनेस। वोट देते होंगे? हाँ वोट देते हैं, क्यों नहीं देंगे भाई, इंडिया में रहते हैं, वोट देंगे, भारत के नागरिक हैं हम। किस आधार पे देंगे? आप युवा हैं, युवा का वोट बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। विकास, बेरोजगारी, इसी आधार पे वोट दिया जाता है मैम। लेकिन आप तो अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है, जो महंगाई बढ़ रही है इससे इफेक्ट पड़ा है मैम जी। महंगाई एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवा मुद्दा है, विकास मुद्दा है, और
सिर्फ ये शुरू से जब से गवर्नमेंट आई है हिंदू मुस्लिम बस यही है, और विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारा एरिया है 10 साल हो गए हैं यहाँ पे बीजेपी के सांसद को, और इतना टाइम हो गया एक भी काम नहीं करा, एक भी काम 10 साल में दिखे ही नहीं है। किसी को यही नहीं पता, आप किसी से पूछ लो 10 आदमी से कि यहाँ के सांसद कौन है, कोई नहीं बता पाएगा, किसी को नहीं पता है। मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं और लोगों का यही कहना है कि वो यहाँ दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। दिल्ली राइट्स भी हो वो यहाँ पर नहीं आए, कोविड हुआ वो नहीं है। नहीं आए, बिल्कुल ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। और किसी को देखा नहीं, अगर वो आएंगे कोई पहचान नहीं सकता। वो वोट मांगने तक नहीं आते यहाँ पे, वोट मांगने भी नहीं, उनको मोदी लोग 10 साल में यहाँ नहीं देखा हमने। 10 साल वो किस आधार पे जीत रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्यों जीत ये तो मोदी लहर है, मोदी लहर में जीत रहे हूँ जी। अच्छा, और आप कुछ हैं आपके मुद्दे, मतलब आप चाहेंगे कि ऐसा आपके आसपास के एरिया में कोई बदलाव है? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत रोड्स खराब हैं ये तो पिछले 1 साल से खराब है, आज से नहीं है, पिछले 1 साल से खराब है। तो और यहाँ चोरी चकारी भी बहुत होती है। चोरी चकारी में वो मुद्दा नहीं है, चोरी चकारी से सरकार का क्या हो है, चोरी चकारी से कोई वो नहीं है, ये तो प्रशासन की वो है भाई लापरवाही। चोरी चकारी का क्या हो है? पिछले 1 साल हो गया, पिछले 1 साल से रोड नहीं बना है, और ये जो इसके अंडर में आता है, एमपी के अंडर में आता है, पिछले 1 साल से ये रोड नहीं बन के दे रहा है। और ये हर बार ये रोड की खुदाई करते हैं ना, तो उसका कोई भी भराव कुछ नहीं है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, उसका कौन जिम्मेदार है? कोई देखता ही नहीं, सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। देखिए कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे सड़कें इतनी ख़राब हैं। जो एक्चुअली मैंने ये देखा जब सड़क, तो मैंने सोचा एक स्टोरी बनाऊँ। आप वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट डालते हैं। किस आधार पे इस बार वोट डालते हैं? देखो, आधार तो कोई ख़ास नहीं है। वैसे मोदी सरकार को कहा जाए तो सरकार भी ठीक ही है, लेकिन समस्या जो मेन समस्या वो ये है कि सरकार हमारी काम भी करती है, पटल पे भी दिखती है काम करती हुई, देश विदेश में भी दिखती है, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो अपनी जो अंदरूनी जनता है, जो हमारी प्रजा है, उसमें वो लोगों के साथ ज़रा भेदभाव की नीति अपनाती है। हो सकता है ऊपर के लेवल पर सरकार ना नीति अपनाती हो, लेकिन उनके जो गुर्गे नीचे काम करते हैं वो एक ऐसा माहौल बना के क्रिएट करके रखते हैं, वो नफ़रत का एक माहौल बनाते हैं। तो मुद्दा मेरे ख्याल से इस बार जनता का यही होगा कि किसी तरह से वो पुरानी वाली बहार आए, लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत आए। और मेरा मानना ये है कि जैसे कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, ये है वो है, खैर ऐसा तो नहीं है कि खतरा है या नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा जानना ये है कि कम से कम लोग इस तरह वोट करें कि वो पुराना वाला प्यार लोगों में आ जाए। और देश जब भी तरक्की कर सकता है, सही मायनों में देश जब भी तरक्की करेगा कि जब सारी जो पब्लिक है हमारे देश की, जितनी भी पब्लिक है, जितने भी धर्म के लोग हैं, अगर वो इकट्ठे होकर विकास के लिए चलेंगे तभी विकास होगा। खाली एक कम्युनिटी को लेकर विकास होगा, ये सब बकवास है, झूठ है। तो मेरा मानना ये है कि जनता जो वोट करेगी, शायद जो वोट करेगी वो इस बार आपसी भाईचारे और सही मायनों में तो इसीलिए वोट करेगी कि भाई किसी तरह से भाईचारा लौटे, और ये जो तानाशाही सी नज़र आ रही है ये शायद ना है। मुझे लगता है बदलाव होगा। तानाशाही, अच्छा आप वोट सॉरी वोट किस आधार पे देंगे? सर, हम तो काम के आधार पे वोट देंगे। काम हुए हैं कुछ? सर, बहुत काम हुए हैं। जैसे क्या काम? अच्छे काम हुए हैं। देखो, इंडिया से बाहर इंडिया के काफ़ी डंका बज रहा है और मोदी ने अच्छा काम किया हुआ है। बाकी सभी काम अच्छे। तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं हम, आप मानते हैं? सर, सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे लगता नहीं है। आपको लगता है बेरोजगारी? नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं। जो काम करने वाला है उसके लिए आज भी काम की कमी नहीं है, इसको नहीं काम करना उसके लिए काम ही नहीं है। और आपको लगता है कोई मुद्दा है जो जिस पे काम सरकार को करना चाहिए, सारे मुद्दे खत्म हो? नहीं, मुद्दे तो खैर लाइफ टाइम रहते ही हैं, कुछ ना कुछ तो, कोई 100% तो कोई परफेक्ट कभी नहीं होता, मगर ठीक है मोदी सरकार। क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है अभी काम करने बचे? नहीं, दिल्ली में रोड चौड़े हो रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट फूट हो रही है, वो सब जगह हो रही है। हमारे यहाँ थोड़ी हर जगह हो रही है, वो तो फिर अपने कोई मुद्दा लगता नहीं है। आपके जो यहाँ के सांसद हैं वो कभी, मनोज तिवारी जी, वो कभी नजर आए आपको? उन्होंने कुछ आपकी आवाज़ उठाई, आपको लगता है? नहीं, मुझे कोई नजर तो नहीं आया, मगर ये कि ठीक है उनका भी। पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई उन्होंने, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ के हैं नहीं, बेसिकली बाहर से बिलोंग करते हैं, वो इतना कुछ ज़्यादा केयर नहीं करते वो यहाँ पर। तो आप मोदी जी के नाम पे उनको वोट? डेफिनेटली। और आपको लगता है महंगाई हुई? महंगाई है तो लोगों के कारोबार बढ़े हैं। आज प्रॉपर्टी देखो, आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5-5 करोड़ की हो रही है, तो कारोबार तो खैर, प्रॉपर्टी महंगी हुई है, जब महंगाई हुई तो वैल्यू बढ़ी है लोगों की। कोई स्कूल पे काम, अस्पतालों पे काम? नहीं, वो तो केजरीवाल ने सही काम किया हुआ है स्कूलों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है केजरीवाल से। बिजली सस्ती की भी है।
मैं कह रहा हूँ यहाँ तो केजरीवाल जी ने काम किया है बस, और किसी ने काम नहीं किया। यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी, देखने भी नहीं आए, सुनने भी नहीं आए, वो घुसे ही नहीं है एरिया के अंदर, ये समझ लो, इतना बुरा हाल है। और क्या मुद्दे हैं आपके इस बार वोट लोकसभा के? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है, रोजगार नहीं है लोगों के पास में, किसी के पास में भी। उसके बाद आपके जो ये जितने रोड देख रहे हो आप, टूटा पड़ा सारा का सारा रोड टूटा पड़ा है, देखने के झांकने भी नहीं आते कभी। सांसद बनने के बाद से वो नज़ारा रहे यहाँ से, ये रहा कार्यालय यही यमुना विहार में है। और क्या मुद्दे हैं सर आपके? रोजगार है, शिक्षा है, और ये जितने भी दंगे स्वास्थ्य? हुए हैं, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। सुरक्षा तो है ही नहीं, आए दिन मर्डर होते रहते हैं यहाँ तो आए दिन मर्डर ही है, हम तो सुनते रहते हैं। सुरक्षा बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ सुरक्षा, वो ये समझ लो एक कम्युनिटी को लेकर के कोई सुरक्षा ही नहीं है, दूसरी कम्युनिटी हावी हो जाती है, ये हो रहा है यहाँ तो। बस जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना, वही सरकार कर रही है। वही सरकार कर रही है। सरकार है कहाँ, डिक्टेटरशिप है सारी। आपको भी लगता है हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे हैं। जब जहाँ लोकतंत्र नहीं बचेगा वहाँ तानाशाही है ही है। डिक्टेटरशिप तो अपने आप खत्म हो जाएगी अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता नहीं बोलेगी तो कुछ नहीं होगा, इनके मुंह सबके बंद कर दिए जाएंगे। डिक्टेटरशिप में तो यही होता है, उठाओ और जेल में डाल दो। सिटिंग सीएम को उठा के जेल में डाल दिया, ये कौन सा तरीका है, जबकि कोई आरोप साबित नहीं हुए अभी तक उन पर। और रही बात पार्लियामेंट में, आप सवाल पूछ रहे थे, मैंने तो आज तक देखा नहीं, सोशल मीडिया पे बना रहता हूँ, बट पार्लियामेंट में आज तक मैंने कोई मुद्दा नहीं देखा। दिल्ली में बाढ़ ला दी गई, ज़बरदस्ती की बाढ़ ला दी गई, वो देखा होगा, अभी मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था, इतने पानी भर रहा था, और उसमें पता नहीं कौन सा न्यूज़ रिपोर्टर था, गोदी मीडिया, इतना दब गए और पूरा रोड खाली पड़ा, वहाँ पानी नहीं था। ऐसा हाल हो रहा है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। आपके जो माइंड में आपको दिखाया जाएगा ना, वही बिकेगा। बस लोग वही उसे ही सच समझ लेते हैं। सच ज़मीनी तौर पे कुछ और है। ज़मीनी तौर पे बहुत सारे लोगों के बेरोज़गार हो चुके हैं, और इनफैक्ट बिजनेस ठप हो चुके हैं। जो जीएसटी लगाए ना, इससे भी बहुत सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। हकीकत कुछ है, हकीकत कुछ है। हकीकत देखोगे तो असली पता लगेगा कि आम आदमी कैसे जी रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। वो एक टाइम रोटी खा रहा, रूखी सूखी। राशन तो मिल रहा है, लेकिन मोदी जी कह रहे क्या राशन दे रहे हैं मोदी? हैं लोगों को राशन। अच्छे लोग राशन दे रहे हैं, आधा मिट्टी आधा वो, क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। और रही बात राशन की, तो राशन पहले नहीं मिल रहा था। कांग्रेस के टाइम पे राशन में केरोसिन भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, गेहूं भी मिलता था। आज की डेट में 5 किलो राशन दे के खुश कर रखा है। एक 5 किलो राशन की पुड़िया बांध दो, दे दो, पूरे महीने चलाओ, ये है। पता तो हूँ मैडम, हकीकत कुछ है, दिखावा कर रहे हैं। मनोज तिवारी 10 साल के अंदर यहाँ आके नहीं देखा लोगों को, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ क्या नहीं है, आता ही नहीं है यहाँ। उस्मानपुर में हो गया। धन्यवाद। ज़मीनी स्तर पर हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो नेता हैं वो यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पहुँचते हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने लोगों की राय रख रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।